यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम अंगूर का, उसके बाद दूसरा काम यहाँ पर इंजीर का, उसके बाद फिर यहाँ पर सेबों का काम, फिर उसके बाद थर्मो की पी। ये 3 से 4 काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अब सेबों के काम के अंदर देखें, अगर डायरेक्ट इटालियन के साथ काम करें 8 से 10 यूरो आपको मिल जाते हैं पर घंटे के। और वक्त हम मौजूद हैं स्लोवेनिया के बॉर्डर के ऊपर, और ये लास्ट पॉइंट है इटालिया का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं स्लोवेनिया के बॉर्डर के ऊपर, और ये लास्ट पॉइंट है इटालिया का, इटली का ज़ीरो पॉइंट है और ज़ीरो लाइन है जहाँ पर हम मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि यहाँ स्लोवेनिया के अंदर, और ये इटली का जो ज़ीरो पॉइंट है, गोरिजिया इस गांव का नाम है, इस सिटी का नाम है। यहाँ पर कौन कौन से काम हैं जो यहाँ पर रहने वाले हमारे पाकिस्तानी और यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, नेपाली हैं, जो लोग यहाँ पर करते भी हैं और कर भी सकते हैं अगर कोई भी बंदा आता है। मोस्टली यहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो एग्रीकल्चर का काम है, इस लिहाज से कि अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमा कर दिखाएँ आपको हर तरफ एग्रीकल्चर ही नज़र आएगा। मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम अंगूर का, उसके बाद दूसरा काम यहाँ पर इंजीर का, उसके बाद फिर यहाँ पर सेबों का काम, फिर उसके बाद थर्मो की पी। ये 3 से 4 काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और तकरीबन अगस्त से लेकर काम शुरू होता है, क्योंकि अगस्त में सेबों का काम शुरू हो जाता है, और मई तक यहाँ पर काम चलता है। इतना ज़्यादा यहाँ पर काम होता है कि ये लोग यहाँ पर हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी ही यहाँ पर काम करते हैं, और इन जगहों पर ज़्यादातर जो काम मिलता है वो एग्रीकल्चर का काम है। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें जो हमने ये चीज़ यहाँ पर देखी है, लोगों से पूछा है, जितने भी माइग्रेंट्स यहाँ पर नए आते हैं और वैसे भी जो लोग दूसरे सिटी से यहाँ आकर काम करते हैं, क्योंकि ठेकेदारी की बात होती है कि जिस ठेकेदार को जिस भी इटालियन के पास या स्लोवेनिया के पास काम मिलता है वो फिर अपने बंदे किसी भी सिटी से, जैसे उदीना है या पोर्दनोना है या कोई और सिटी जो करीब है, यहाँ लाकर काम करवा सकते हैं। तो ये जो बॉर्डर लाइन, जितने भी मेरे ख्याल से कंट्री के बॉर्डर लाइन होते हैं, ज़्यादातर उनके अंदर जो काम होता है वो एग्रीकल्चर का होता है। अब सेबों के काम के अंदर देखें, अगर डायरेक्ट इटालियन के साथ काम करें 8 से 10 यूरो आपको मिल जाते हैं पर घंटे के, और 8 से लेकर 10 तक। अगर आप अंगूरों का काम करते हैं, अगर आप इटालियन के साथ काम करें तब भी 8 से 10 यूरो आपको मिल जाते हैं पर घंटे के। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी के साथ काम करते हैं, किसी ठेकेदार के साथ काम करते हैं, तो वो आपको मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 यूरो या 7 यूरो ज़्यादा से ज़्यादा देगा। अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप ड्राइवर के साथ, ड्राइवरी के साथ साथ बंदे भी लेकर आते हैं और ख़ुद भी काम करते हैं, फिर आपको 10 यूरो तक कोई पाकिस्तानी दे सकता है, क्योंकि आप ड्राइवरी भी कर रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज ये काम होते हैं, कैटेगरीज होती हैं हर चीज़ के अंदर। अब अंजीर का काम अलग है, उसके बाद सेबों का काम अलग है, उसके बाद अंगूर का काम अलग है। यहाँ पर बहुत से जो हमारे पाकिस्तानी जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार लाइक आप हो या मैं हूँ, कोई भी बंदा जिसका यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुका है, वो यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर सकता है। उसके पास 3 से 4 मालक हैं, वो कहेगा कि मैं आपको बंदे देता हूँ, तो आप जो ना हमसे काम करवाएं। इसको कहते हैं ठेकेदारी। तो ये ठेकेदारी निज़ाम यहाँ पर जो चला हुआ है, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं, यहाँ पर निज़ाम भी बड़ा बेहतरीन है, और काम बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर का, क्योंकि ये अगस्त का महीना है और इसके अंदर अब काम शुरू हो चुके हैं। और जितने भी हमारे नए आने वाले लोग हैं इटली के अंदर आ रहे हैं, और जो लोग भी एग्रीकल्चर का काम करने वाले हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। याद रख लें, आप जब भी किसी भी यूरोप के किसी भी बाल्कन रूट कंट्री के बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं या वहाँ पर रहते हैं, तो आपको ज़्यादातर यही काम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ इन जगहों के ऊपर फैक्ट्री लाइन जो होती है वो बहुत कम होती है। शाज़ो नज़र 2 3 4 फैक्ट्रियाँ होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। वो भी वो लोग लगे होते हैं जो वहाँ के रहायशी होते हैं, लोकल लोग होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी, जो जैसे कि महाजर जो लोग आते हैं, जैसे कि माइग्रेट हैं, वो आके वहाँ पर आबाद हुए हैं, रह रहे हैं, जैसे कि उनको असाइलम दिया गया है, तो उनके लिए फिर यही काम ज़्यादातर अवेलेबल होता है। इसके अंदर बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये काम है, जैसे धूप है, गर्मी है, और इसके अंदर आपको वो खाना पीना भी दे देते हैं। तो ओवरऑल जितने भी दोस्त हैं जो यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए यही सुजेशन है कि यहाँ आकर डायरेक्ट आप इटालियन या कोई भी घोड़ा है उसको ढूंढें, उसको ढूंढ के डायरेक्ट काम करने की कोशिश करें, ताकि आपको आपका हक मिल सके और आप अच्छे पैसे कमा सकें। वेल, यही मेरा पैगाम था। बॉर्डर के हवाले से जितने भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए वेलकम है। जब भी आएँ, आकर अच्छे तरीके से मेहनत करें, सबसे पहले लीगल हों, डॉक्यूमेंटेशन लें। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपको सुजोर मिलती है, फिर उसके बाद आप मालिक ढूंढें और काम करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।